हैं या प्रदोष का व्रत करते हैं या प्रदोष करते हैं या सोमवार की अष्टमी करते हैं या शिवरात्रि का व्रत करते हैं। अगर इतना चावल आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसमें से एक चावल का दाना पीला कर कर चढ़ाना पड़ता है। चंदन में पीला कर कर, केसर में पीला कर कर या हल्दी में पीला कर कर उसको एक दाना चावल का पीला चढ़ाना चाहिए। क्यों? हम भगवान शंकर को पीले चावल के माध्यम से निमंत्रण दें कि आज सोमवार की अष्टमी है या पशुपति व्रत है या हमारा ये व्रत है या सोमवार है या प्रदोष है या अन्य, बाबा आप हमारे यहाँ पधारो। आप हमारे यहाँ पधारो, एक निमंत्रण। अब हम इधर छत्तीसगढ़ में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पहले के समय में ऐसा होता था। ये पत्रिका नहीं छपती थी शादी की, केवल एक छपती थी लगन पत्रिका। पंडित जी लिखते थे ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता लगन लिखकर उसको बांधकर खवास को देते थे, और खवास नाई उस लगन पत्रिका को समधी के घर लेकर जाता था। इधर होता था कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। पहले एक पत्रिका छपती थी लगन पत्रिका। ये शादी की जो पत्रिकाएं छपती है ये पहले नहीं छपती थी। पहले जाते थे दरवाजे, प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाकर पीला चावल देते थे, पीला अक्षत देते थे, पीला चावल, और हाथ जोड़कर कहते थे कि बेटी की शादी है, इतनी तारीख को आपको आना है, मंडप होगा इतनी तारीख को आपको आना है। और लोग याद रखते थे कि भानु प्रताप के यहाँ, राम सिंह के यहाँ इतनी तारीख की शादी है, कमलेश के यहाँ इतनी तारीख की शादी। लोग याद रखते थे माता पूजन इतनी तारीख की, मंडप इतनी तारीख। और जब माता पूजन होती थी तो खवास फिर एक दिन पहले आता था कि कल माता पूजन होगी। मंडप होता था तो खवास फिर एक दिन पहले आता था कि कल मंडप इतनी बजे होगा। फिर खवास आता था बारात इतनी बजे लगेगी, जनवासे में बारात इतनी बजे पहुंचेगी। फिर होता था भावर इतनी बजे होगी, कन्यादान इतनी बजे होगा। पहले निमंत्रण मुख से दिया जाता था, प्रेम से दिया जाता था, खुद पहुंच कर दिया जाता था, स्वयं जाकर निमंत्रण के रूप में बोला जाता था। आज का जमाना व्हाट्सएप का, आज का जमाना फेसबुक और यूट्यूब का, आज का जमाना सोशल मीडिया का, सब बंद हो गया। अब तुम मोबाइल पर बोल देते हैं कि आना, मन नहीं है बुलाने का तो भी कहना पड़ रहा है कि आए तो ठीक, नहीं आए तो बहुत अच्छा। सोशल मीडिया ठीक है, फिर भी कोई रिश्तेदार जो दिल से तुमसे जुड़ा है ना, वो तुम्हारे फोन पर आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जम के बोलो जरा। जिससे तुम्हारा दिल का कनेक्शन है वो फोन, मोबाइल के एक मैसेज से, फोन से आ जाता है। जिससे दिल का कनेक्शन, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हारा बहुत हितैषी है, बहुत प्रिय है, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने फोन किया, वो तुम्हारे यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, सारा काम संभाल लेगा। बस उसको दिल चाहिए, हृदय चाहिए। उसी तरह शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लो, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा है। उसको पुकारने के लिए भगवान का नाम जापे, उसको पुकारने के लिए भगवान का मंत्र जापे। दुनिया के लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ऐसा क्या है? हम कहते हैं विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की पढ़िए, उसको अच्छे से अध्ययन करिए, उसमें आपको मिलेगा कि किसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी के दरवाजे पर अगर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो दरवाजा बंद भी है, कोई आया दरवाजा बजाया, उसने पढ़ लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका दरवाजा खोला, उसके मुंह का दर्शन करा, मुख का दर्शन करा, तो हमारा भी कल्याण हो गया।
जिसने पढ़ा तो उसका भी कल्याण हो। अपने दरवाजे पर लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपनी गाड़ियों पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपने वाहनों पर लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव विरल भक्ति अपने भीतर अपने शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जब मुख से उच्चारण करें, हम जब अपने दरवाजे पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने व्यवसाय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, समझ लेना कि वो व्यापार तुम्हारा नहीं है, शंकर उसके अधिपति बनकर उसको संभाल रहे हैं। तुम्हारा घर शिव का, किसी किसी के